यूके रवांडा बिल पर ब्लेम गेम का आगाज हो गया। मुख्तलिफ लॉबीज बिल को मुतनाज़ा बनाने के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। दुनिया भर में फैला इंसानी स्मगलिंग का अंडरवर्ल्ड भी मुतहरिक हो चुका। क्या ऐसी सूरत हाल में ऋषि सुनाक की हुकूमत इस बिल पर अमल दरामद करा सकेगी या इन दबाव के सामने घुटने टेक देगी? आज की इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प मालूमात मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त बात चल रही है यूके रवांडा बिल की, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में फैला इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क, उसमें करंट की तरह यह बिल दौड़ा है और तमाम लोग मुतहरिक हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो कि अरबों डॉलर की इंसानी स्मगलिंग सालाना करते हैं। हाल ही में जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक यूके इतने पैसे लीगल इमिग्रेशन से नहीं कमाता जितना अंडरवर्ल्ड नेटवर्क जो कि इंसानी स्मगलिंग से मुंसलिक है, और वो यूके में इंसानी स्मगलिंग करके बहुत बड़ी रकम कमाता है। दोस्तों, इसी रकम को, इसी नेटवर्क को ऋषि सुनाक ने जो मार दी वो है रवांडा बिल। दोस्तों, जैसे जैसे रवांडा बिल के ऊपर अमल दरामद का आगाज होने जा रहा है, यूके की फ्लाइट्स जो है वो रवांडा में लैंड करेंगी, इसी तरह यूके में और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लॉबीज मुतहरिक हो चुकी हैं, जिसमें ज्यूज लॉबी है, क्रिश्चियन लॉबी है, एशियन, अफ्रीकन और तमाम वो लॉबीज जो कि दुनिया के मुख्तलिफ फैसलों पर असर अंदाज होते हैं, वो पूरी तरह इस वक्त यूके की जानिब बढ़ रहे हैं। सबकी ये कोशिश है कि अंडरवर्ल्ड को बचाया जाए, इस माइन को बचाया जाए जो कि गोल्ड माइन कहलाती है अंडरवर्ल्ड के लिए, क्योंकि डेफिनेटली यूके पे इस वक्त बहुत बड़ी तनकीद का सिलसिला चल रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके के अपने मुकामी लोग बड़ी तादाद में समझते हैं कि इंसानी स्मगलिंग, बॉर्डर क्रॉसिंग या बोर्ड की जितनी डंकी लगा के यूके तक पहुंचना है, ये यूके होम ऑफिस के अफसरान की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। और ये कैसे भी मुमकिन क्यों ना हो, उसकी वजह इस इंसानी स्मगलिंग में छुपा वो रुपया है, वो पैसे की चमक है, वो पाउंड है जो कि लाखों नहीं अरबों की तादाद में पूरे इस नेटवर्क में बांटे जाते हैं। और बिल आखिर आकर उस इमिग्रेशन ऑफिसर तक भी ये पैसे पहुंचते हैं जो कि इस पूरे सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि रवांडा बिल के हवाले से अगर देखा जाए तो यूके की हुकूमत इस वक्त बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी जानिब से बढ़ता दबाव भी ऋषि सुनाक या उसकी पूरी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। दोस्तों, इस वक्त होगा क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूके रवांडा बिल पर ब्लेम गेम का आगाज हो गया। एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर दूसरी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को ब्लेम कर रहे हैं। इसी तरह जितनी लॉबीज हैं, क्रिश्चियन लॉबीज ज्यूज को ब्लेम कर रही है, ज्यूज लॉबी क्रिश्चियन को ब्लेम कर रही है। इसी तरह मुस्लिम लॉबी जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है और उनके बड़े इंटरेस्ट है यूके के साथ और इस पूरी अंडरवर्ल्ड के साथ, वो भी ब्लेम गेम का हिस्सा है। अफ्रीकन लॉबी, एशियन लॉबी, क्योंकि ये सिर्फ महदूद नहीं है, सिर्फ इसको जो इंसानी स्मगलिंग का मसला है यूके में, वो सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से, इवन के फ्रांस और यूरोप के बहुत से ऐसे ममालिक जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू वाटर या खुश्की के साथ यूके के साथ किसी तरह कनेक्ट होते हैं। ये तमाम ममालिक के अंदर ये फैला हुआ नेटवर्क जो है वो इस वक्त यूके के ऊपर हमला आवर हो चुका है। अब ये देखना होगा कि ऋषि सुनाक, जिन्होंने ये बिल पार्लियामेंट से तो मंजूर करवा लिया, इसके ऊपर अमल दरामद क्या करेंगे, उसकी एक झलक मैंने छुपा कर रखी है, क्योंकि मैंने यूके होम ऑफिस से एक वीडियो हासिल की है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ काम करने वाले जो यूके हुकूमत के मिनिस्टर हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पर अल्बानिया कोसोवो बॉर्डर पर पहुंचे हैं। और जनाब, सिर्फ पहुंचे नहीं बल्कि वहां पर तो ड्रोन तक उड़ा दिए गए उस नेटवर्क को काबू करने के लिए जो कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस है। तो ये आप पहले वीडियो देखें और बयान सुने मिनिस्टर का कि यूके हुकूमत किस हद तक सीरियस है और ऐसे कौन से स्टेप्स लेने जा रही है कि इस इंसानी स्मगलिंग को रोका जाए और एक तरफ से रोक कर दूसरी जानिब से जो लोग ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं उनको रवांडा भेजा जाए। तो ये वीडियो देखिए और इसके बाद लाजमी है कि स्किप नहीं करनी, क्योंकि जो नेक्स्ट पोर्शन आ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता चलेगा कि गोरा पहले रवांडा जाएगा या काला।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। I'm here at the Kosovo-Albanian border seeing for the first time the UK-funded ANPR, the results that we're getting. I'm looking at the drones, seeing the footage that we can get of the illegal gangs who are smuggling people across the border. जी तो दोस्तों आपने देखी कि यूके मिनिस्टर जो है वो किस तरह से इस पूरे मामलात के ऊपर ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये सिर्फ एक बॉर्डर पे गए हैं और उन्होंने वाजे कर दिए कि वो तमाम बॉर्डर्स या वो तमाम चैनल्स जहां से इंसानी स्मगलिंग हो रही है वहां पर ड्रोन कैमरों समेत दीगर ऐसी सहूलियात या ऐसा सिस्टम जो है वो नस्ब किया जा रहा है ताकि हमेशा के लिए यूके को इंसानी स्मगलिंग से पाक किया जा सके। एक जानिब हुकूमत ये कर रही है, दूसरी जानिब आपको लॉबीज का पता चल गया, अब तीसरी जानिब जनाब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे ही कोई हुकूमत की जानिब से खास तौर पर किसी भी चीज पर गैर कानूनी चीज पर पाबंदी लगाई जाती है तो हमारे जहनों में या बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि अब होगा रेट का इजाफा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, इंसानी स्मगलिंग पे खर्च होने वाली कीमतों में इजाफा हो चुका है। दोस्तों मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की जो कि इस काम के साथ या इस पेशे के साथ मुंसलिक हैं, जो लोगों को मुख्तलिफ वीजा दिलाकर इवन के ट्रांजिट वीजा भी देकर यूके में छुपने का मौका फराहम करते हैं। तो उनसे पता ये चला कि वो यूके का वीजा जो कि तकरीबन इस बिल से पहले 26,000 पाउंड में ब्लैक में फरोख्त हो रहा था, अब वो वीजे की कीमत 50,000 पाउंड तक चली गई है। और इसी तरह जिस तरह ड्यूरेशन ज्यादा होगी वर्क वीजा की या वर्क परमिट के हवाले से अगर बात की जाए तो उसकी कीमत इस वक्त 50,000 पाउंड से ज्यादा हो चुकी है। ये वो असरात हैं जो कि यूके रवांडा बिल के बाद डायरेक्टली इस इंडस्ट्री इलीगल इंडस्ट्री के ऊपर भी पड़ रहे हैं। दूसरी जानिब दोस्तों बहुत से ऐसे वीजा सीकर जो कि सूरत हाल से खासे मायूस हैं और वो अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि आखिर वो किस तरफ जाएं। अगर वो लीगली यूके जाना चाहते हैं तो उनका प्लान ये था कि वो फ्यूचर भी वहीं पर सेटल होंगे, अब कोशिश करेंगे अपने कनेक्शंस बनाएं और यूके में कोई परमानेंट जॉब भी हासिल करें और घर भी हासिल करें ताकि अपनी जिंदगी तब्दील कर सके। लेकिन यूके रवांडा बिल का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो दोनों जानिब है। एक तो जानिब तो आपने देखा कि जो नेगेटिव इंपैक्ट अंडरवर्ल्ड के ऊपर आ रहा है, उन्होंने रेट्स में इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब जो लीगल वीजा सीकर्स हैं वो भी परेशानी का दोचार है। तो जनाब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तमाम लोग जो कि लीगल हैं उनको बगैर किसी परेशानी के अपने पेपर वर्क को मुकम्मल करते हुए अपने जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं उन सारी चीजों को देखते हुए वीजा अप्लाई करें। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं हो रहा कि जिसको वीजा मिलेगा या जिसके पास वीजा होगा वैलिड वीजा उसको भी उठा के रवांडा भेज दिया जाएगा। इस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर दें, ऐसी कोई चीज नहीं है जो यूके रवांडा बिल में जो वो सामने रखी जाए। सिर्फ लीगल लोगों को आसानी होगी इस बिल के बाद कि वो बड़ी आसानी से यूके में रह सकेंगे, लेकिन इलीगल लोगों के लिए मुश्किलात होंगी। अब दोस्तों जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि गोरा पहले जाएगा या काला रवांडा, अब जिस तरह के मुख्तलिफ लॉबीज जो हैं वो इसको मुतनाज़ा बना रही हैं, तो दूसरी जानिब आपको पता है कि रेसिज्म यूके में बहुत ज्यादा है। अब एक तरफ इस बिल के बाद जिस तरह हिंदू लॉबी है उनका ये कहना है कि तमाम भारतीय इंडियन बाशिंदे जो है वो यूके में रहेंगे क्योंकि ऋषि सुनाक खुद हिंदू है, उसकी जो वेयर अबाउट्स है वो अल्टीमेटली इंडिया के साथ जाके मिलती है। ऋषि सुनाक के पेरेंट्स इंडिया से माइग्रेट होकर यूके में है, ऋषि सुनाक की अपनी पैदाइश खुद यूके में है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में जो बाकी कम्युनिटीज हैं जिसमें मुस्लिम कम्युनिटीज है, ज्यूज कम्युनिटी है, इसी तरह रशियन है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि समझते हैं कि उनका रंग काला है और अब डेफिनेटली जो ऋषि सुनाक की जो हुकूमत है या जो अल्टीमेटली यूके पे जिन लोगों का इख्तिदार है वो है गोरे लोग। उनकी कोशिश ये होगी कि वो तमाम लोग जिनका रंग काला है उनको फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाए, रीलोकेट कर दिया जाए रवांडा में। दोस्तों ये है वो सारा निचोड़ जो कि इस वक्त यूके में बहस चल रही है। इस वक्त बिल्कुल टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। जहां दो लोग बैठते हैं वहीं पर ये बात की जा रही है कि यूके रवांडा बिल के बाद क्या होगा। तो ये वो सारी सूरत हाल है जो कि सिचुएशन डेवलप हो रही है। इसका अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो यूके गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यूके गवर्नमेंट बड़ी मजबूत है। अब ये टकराव होने जा रहा है बेसिकली एक लीगल फ्रेमवर्क का, एक कानून का, दूसरी जानिब अंडरवर्ल्ड के साथ। अब ये देखना होगा कि इस फैसले में कौन जीतता है। क्या अंडरवर्ल्ड हावी हो जाती है इस फैसले के ऊपर
اور यूके को मजबूर कर देती है मुख्तलिफ हरबों से कि इस बिल पर अमल दरामद ना किया जाए, या यूके हुकूमत कामयाब होती है कि वो अपना पूरा जोर लगा के यूके को गैर कानूनी इमिग्रेंट से पाक करती है। आने वाले दिनों में देश परदेश इससे भी बेहतरीन और दिलचस्प वीडियोस आपके सामने लेकर आएगा, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को अपडेट रखा जाए। वो तमाम लोग जो कि यूके रवांडा बिल की वजह से परेशान हैं, उनके लिए कोई ना कोई आसानी तलाश की जा सके। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन में नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो HD क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।